नमस्कार, मैं मनोज कुमार पोद्दार। आज आप सबों के लिए कुछ खास वीडियो तैयार कर लाए हैं, जिसका शीर्षक है व्याकरण के दृष्टि से कारक। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आज आपको कारक के बारे में बताते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन ने कार्य करने का काम प्रारंभ किया, इसलिए यहाँ कारक मोहन बनता है। कारक के भेद वो चिन्ह को जाने। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक, कर्ता कारक, शून्य ने इसका चिन्ह होता है। कर्म कारक इसका शून्य और को चिन्ह होता है। करण कारक इसका चिन्ह से द्वारा होता है। संप्रदान कारक को के लिए चिन्ह होता है। अपादान से जुदाई चिन्ह होता है। संबंध कारक का चिन्ह का के की होते हैं। अधिकरण में पर होता है और संबोधन में हे, हो, अरे इत्यादि चिन्ह होते हैं। कोई भी हम कहेंगे लिखने, इसे लिख भी सकते हैं बच्चे। कर्ता कारक, जो शब्द काम करने वाले का बोध अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, सीता खेलती है, राजू पढ़ता है। यह राम, सीता, राजू इत्यादि कर्ता कारक हैं। कर्ता यानी कारक, जो काम करने वाला, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, कर्ता कारक। कर्म कारक, कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, मैंने सोहन को पीटा, राम ने रावण को मारा, पिता ने पुत्र को पीटा इत्यादि। यहाँ पर राम को चिन्ह है। पिता ने पुत्र को पीटा, कार्य करने का काम पिता ने किया लेकिन फल उसको पीटा पुत्र पर मिला। यहाँ को चिन्ह जो है कर्म कारक चिन्ह है। अब तीसरा ये करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे माँ चाकू से काटती है, शिक्षक छड़ी से पीटता है, राजू कलम से लिखता है। यहाँ से चिन्ह है, यानी मैं राजू कलम ही से लिखना, यहाँ से चिन्ह पड़ता है। शिक्षक छड़ी से पीटता है, अतः यहाँ करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे के लिए इसका चिन्ह होता है, के लिए। सोहन के लिए कलम लाया, पिता ने पुत्र के लिए आम लाए, भाई ने बहन के लिए राखियां लाई इत्यादि। ये सारी चीजें के लिए संप्रदान कारक में है। अपादान कारक, जहां किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। से इसका भी चिन्ह से है। डिफरेंस करण कारक और अपादान कारक में डिफरेंस सिर्फ इतना सी है कि अपादान कारक में वृक्ष से पत्ते गिरे अर्थात वहाँ अलगाव होता है, जबकि करण कारक में चिन्ह जुटता है। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम को यहाँ पर सटाता हूँ, लेकिन अपादान कारक में वहाँ से अलग होते, ये गिरना, ये अलग बात है, ये अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, कर्ता का जहाँ एक दूसरे के साथ संबंध मालूम हो उसे संबंध कारक। जैसे राम का भाई लक्ष्मण है, का भाई, का यहाँ पर का भाई। सीता की बहन गीता, सीता की, का के की, यह संबंध कारक बताता है। राजू का भाई लाभ है, यहाँ राजू का भाई लाभ इत्यादि। अधिकरण कारक, कर्ता जहाँ पर कार्य करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में और पर है। मैं छत पर बैठा हूँ, सीता छत पर बैठी है, पर, में, पर। अब किसान खेत में काम करते हैं, यहाँ में कहाँ काम करता है, खेत में। कहाँ पर बैठा है, छत पर बैठा है। यहाँ में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, अतः यहाँ जहाँ कर्ता कार्य करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब संबोधन, अंतिम में 8वां है संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, चिल्लाना, बुलाना। कर्ता का जहाँ एक दूसरे के को चिल्लाने या पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भाई इधर आओ, अरे श्याम तुम कहाँ हो, अजी मोहन इधर आओ। इस प्रकार यह कारक के 8 भेद हुए और 8 की परिभाषा अलग है। यदि इसके लिए एक शब्द में मैं कह सकता हूँ, एक सेंटेंस बनाना है जिसमें 8 कारकों के भेद हो, 8 कारकों के चिन्ह हो, तो आप देखें चिन्ह हो। हे भाई
हे भाई, राम ने रावण को संसार की रक्षा के लिए धरती पर पटक कर अपने हाथों से तीर से मारा। यहाँ पर इस वाक्यों में हे भाई 1, राम ने 2, रावण को 3, संसार की 4, के लिए 5, पर 6, 7, 8, ये आठों चिन्हों का प्रयोग है। बच्चे इसे समझ सकते हैं। चिन्हों का प्रयोग एक साथ हुआ है। यह महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसे देखें, फिर से मैं बोल देता हूँ। हे भाई, राम ने रावण को संसार की रक्षा के लिए धरती पर पटक कर अपने हाथों से तीर से मारा। यहाँ कारक के 8 चिन्हों का प्रयोग हो जाता है। अतः ये कारक के 8 चिन्हों का प्रयोग एक वाक्यों में हुआ। इस प्रकार बच्चे को ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद। हाँ, इसे लिख भी सकते हैं बच्चे, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार।